हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड आज मैंने एक और अपना वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने अभी लेटेस्ट विजिट किया है राजस्थान में। और मैं राजस्थान के एक शहर में हूँ, बीकानेर। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि बीकानेर के बारे में, कि हमने कहाँ कहाँ पे विज़िट किया। मेरा ये फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। तो हमने राजस्थान अपना ट्रिप शुरू किया है और हम यहाँ विज़िट करेंगे 3 जगह। फर्स्ट इज़ बीकानेर, जैसलमेर एंड जोधपुर, एंड देन जयपुर एंड बैक टू होम। तो शुरू करती हूँ अपना आपसे फर्स्ट व्लॉग विच इज़ रिलेटेड टू बीकानेर। तो आपसे शेयर करूँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा बीकानेर का। तो हमारी जर्नी शुरू होती है यहाँ की सुबह सुबह की ठंड से। तो हम सब ने मिलकर किया था यहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर, जिससे सारी फैमिली साथ में हो, साथ में एंजॉय करे और किसी के भी ऊपर ड्राइविंग का लोड ना हो। तो हमने अपना फर्स्ट टी ब्रेक लिया और मक्खन पराठा ब्रेक लिया, और साथ ही में हमारे फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, तो केक कटिंग तो बहुत ज़रूरी थी। तो हमने किया यहाँ पे केक कट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बहुत ही विजिबल था कि ग्रीनरी कम होती जा रही थी, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग द फीलिंग दैट वी आर एंटरिंग इनटू द डेजर्ट जोन. All of us very excited, especially my family, because we have never seen a desert in real life. Now we reached our first stay location, Vesta Bikaner Palace. ये प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत है. With the outside look, you will feel like entering into a heritage haveli. At the main reception area, there is a big hall with ample sitting space with some beautiful paintings all around. And there was a nice piece of wooden chessboard जहाँ पे my husband and his friend got into a royal fight of king and pawn. तो जैसे ही हम एंटर हुए रूम में, तो डोर पे लगी थी लाइफ साइज प्रिंट फोटोग्राफ्स जो राजस्थानी कल्चर को ही दिखा रही थी. एंड नाउ लेट मी गिव यू द टूर ऑफ दिस रूम. बहुत ही सिंपल है और नो डाउट कोजी एंड कंफर्टेबल भी है साथ ही में. तो चलिए मैं अब आप सबके साथ शेयर करती हूँ कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ आवर स्टे इन बीकानेर. तो पहला दिन था, तो हम सभी सुपर डुपर एक्साइटेड थे. सब लोग ऑल सेट हो गए, रेडी हो गए, और अब हमें मूव करना था अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो था जूनागढ़ फोर्ट. जूनागढ़ फोर्ट, इसका मतलब है पुराना किला. इसका पुराना नाम है चिंतामणि, जो गणेश जी का नाम है. जूनागढ़ फोर्ट, इसको बनने में लगे हैं 348 ईयर्स, 348 साल. 16 राजाओं ने इस फोर्ट को बनाया था, यानी कि 348 ईयर्स और 16 राजाओं का योगदान इस फोर्ट को बनाने में. और ये फोर्ट नो डाउट बहुत खूबसूरत है, और इस फोर्ट को घूमने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे चाहिए कि हम इस फोर्ट को पूरा अच्छी तरह से घूमें.
तो जूनागढ़ फोर्ट घूमने के बाद वी ऑल वर फीलिंग वेरी हंग्री। तो हमने अपने गाइड से पूछा था कि अ गुड प्लेस टू गेट ऑथेंटिक राजस्थानी फूड एंड ही सजेस्टेड अस इंदिरा इन बीकानेर। तो जहाँ हम बड़ों को राजस्थानी फूड खाने को मिल रहा था, तो वहीं बच्चों को भी उनका फेवरेट पिज़्ज़ा तंदूर में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अभी 3 ईस्ट चल रहा है, बॉल सेंटर लाइन में आ गई है। सेंटर से किक मारने की कोशिश, प्लेयर घूमते हुए लेकिन गोल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, बॉल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओ बॉल उठाने की कोशिश लेकिन अपना ही गोल कर दिया, बच गया। ओहो, कुछ तो दिक्कत हो रही है यार गेम में, बट तो जहाँ पे बच्चों की फुल ऑन मस्ती चल रही थी, तो यहाँ पे बड़े भी पीछे नहीं थे। वो लोग भी पूरा लूडो के मज़े ले रहे थे और साथ ही में किसी का मन था यहाँ डांस करने का, कूदने का, तो वो भी अपना एंजॉय कर रहे थे। और मैं तो ऑफकोर्स सबको शूट कर रही थी अपने वीडियोस के लिए। साथ में यहाँ पे कोई गहरी सोच में था, आगे की प्लानिंग करता हुआ। तो पेट भर के खाना खाने के बाद हम सब निकले करणी माता के मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं करणी माता के मंदिर। यहाँ की ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे होते हैं बहुत सारे चूहे, जिन्हें यहाँ पे चूहा ना कहकर यहाँ पे काबा कहलाया जाता है और इन चूहों को माता के बच्चे समझा जाता है। तो यहाँ पे आपको अनगिनत हर कोने में, इवन मार्केट से ही शुरू हो जाते हैं चूहे, कि बाहर से लेके अंदर तक चूहे। इवन यहाँ पे जो प्रसाद भी चढ़ाया जाता है वो चूहों के लिए भी चढ़ाया जाता है। आई एम सॉरी, मैं बार बार चूहे बोल रही हूँ, मुझे काबा बोलना चाहिए। तो काबा के लिए भी प्रसाद चढ़ता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है कि अगर हमें सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो कहते हैं कि आपके जो विश हो वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ हम सब की खोज शुरू हो चुकी थी सफ़ेद काबा के लिए और फाइनली हमें एक इस कॉर्नर में दिख गया था सफ़ेद काबा। तो सभी लोग उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लग गई थी। तो बीकानेर में हमारा डे 1 बहुत अमेजिंग रहा। फोर्ट घूमा, करणी माता के मंदिर के दर्शन करे और आज है डे 2 इन बीकानेर। तो आज हमें निकलना था जैसलमेर के लिए। तो फिर से हम सब रेडी हो गए और पहुंच गए सबसे पहले जैसलमेर जाने से पहले छोटू मोटू जोशी जी की दुकान में, जहां की कचौड़ी बहुत फेमस है, जहां के ब्रेकफास्ट आइटम सभी अमेजिंग थे, जो हमने मतलब अपने रिजॉर्ट के ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हम लोगों ने वहाँ पे बिना खाए कुछ नहीं छोड़ा। चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो स्वीट डिश हो, चाहे वो कचौड़ी हो और कुछ भी हो। So yeah, that's all in this video. I hope you all liked it. My first travel vlog of Bikaner. If yes, then please do not forget to subscribe to my channel. And अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर के लिए और बहुत ही जल्दी मैं जैसलमेर का travel vlog भी ज़रूर पोस्ट करूँगी. So please stay tuned. Thanks for watching. Take care. Bye bye.